सोचिए, पश्चिम बंगाल में लाखों लाखों लोग और अचानक उनके वोट देने का हक, उनका सबसे बड़ा अधिकार, खतरे में आ जाता है। तो चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो ये कहानी शुरू होती है एक हाईवे से। तारीख थी 2 अप्रैल 2026। जगह मालदा, पश्चिम बंगाल। और हाईवे पर क्या था? जलते हुए टायर, बैरिकेड, रास्ता पूरी तरह से बंद। और ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था, कोई छोटा मोटा प्रदर्शन नहीं। जो लोग सड़कों पर थे वो कोई क्रिमिनल नहीं थे, बल्कि वो थे टीचर्स, किसान, आम लोग, जिन्हें अपना सबसे बुनियादी हक बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन लोगों को इतना बड़ा, इतना एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ा। तो देखिए, इस पूरे संकट की जड़ में है एक सरकारी प्रोसेस जिसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। और इसी एक प्रोसेस ने लाखों वोटर्स के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 61 लाख। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 61 लाख लोगों की कहानी है जिनके नाम वोटर लिस्ट से ऐसे गायब कर दिए गए जिससे वो कभी थे ही नहीं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा 60 लाख और लोग हैं। इन्हें संदिग्ध या सस्पेक्टेड की कैटेगरी में डाल दिया गया है। मतलब उनका वोटिंग का अधिकार अभी छीना तो नहीं गया, लेकिन उनके सिर पर एक तलवार लटकी हुई है। उनका भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। अब अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये है कि राज्य में हर 6 वोटर्स में से एक वोटर किसी न किसी तरह से इससे प्रभावित हुआ है। मतलब एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो हो सकता है उनमें से किसी एक का वोटिंग का अधिकार दांव पर लगा हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इतने बड़े पैमाने पर ये फैसले लिए कैसे गए? आखिर इसके पीछे था कौन? और सारे सुराग एक ही तरफ इशारा करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया थी SIR, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका मकसद था वोटर लिस्ट को अपडेट करना। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया जो 20 साल पुराने वोटर रिकॉर्ड को आज की लिस्ट से मिला रहा था, ताकि कोई डुप्लीकेट नाम हो या कोई गड़बड़ी हो तो उसे पकड़ा जा सके। सुनने में तो सब ठीक लगता है ना? लेकिन फिर लाखों लोग इसकी चपेट में कैसे आ गए? क्या गड़बड़ हुई? इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेशन बताती है कि जिस सॉफ्टवेयर पर लाखों लोगों का भविष्य टिका था, उसे बिना किसी टेस्टिंग के ही काम पर लगा दिया गया था। जी हां, बिना टेस्ट किए। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के ही एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये माना कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर 95% सही है या सिर्फ 60%। एक बार तो इसमें ऐसी गड़बड़ी हुई कि इसने 7 करोड़ वोटर्स को ही फ्लैग कर दिया था। और अब ये सुनिए कि लोगों को किस वजह से फ्लैग किया जा रहा था। वजह इतनी मामूली थी कि यकीन करना मुश्किल है। जैसे किसी के नाम की स्पेलिंग में आई की जगह ई लिखा हो, या पिता और बेटे की उम्र के बीच का गैप सिस्टम के हिसाब से सही ना हो। बस इतनी सी बात पर। तो ये तो थे नंबर्स और सॉफ्टवेयर की कहानी, लेकिन इन नंबर्स के पीछे हैं असली इंसान, असली जिंदगियां। चलिए देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के फैसलों ने असल में किन लोगों को प्रभावित किया। जैसे कि मोहम्मद दुलाल अली, एक ऐसे सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में देश के लिए घायल हुए। उन्होंने अपने आर्मी के सारे रिकॉर्ड दिखाए, लेकिन फिर भी उनका नाम सस्पेक्टेड वोटर्स की लिस्ट में डाल दिया गया। या फिर जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी की कहानी, एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। सोचिए, उनका नाम लिस्ट से पूरी तरह ही हटा दिया गया। उन्होंने खुद कहा कि यह बेहद अपमानजनक और तकलीफदेह था। हद तो ये है कि इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेटर ऋचा घोष से लेकर सरकार के मंत्रियों तक के नाम इसमें आ गए थे। अब देखिए, ऑफिशियली ये कहा गया कि SIR प्रोसेस का मकसद था अवैध अप्रवासियों को ढूंढना, लेकिन जो डेटा सामने आया है वो कुछ और ही कहानी कहता है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये रानीनगर विधानसभा क्षेत्र का है। यहां जिन बूथों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां 58% तक वोटर्स को सस्पेक्टेड मार्क कर दिया गया, और वहीं जिन बूथों पर हिंदू आबादी ज्यादा है, वहां यह आंकड़ा सिर्फ 3% था। ये फर्क बहुत बड़ा है। और ऐसा सिर्फ एक ही जगह नहीं हुआ, ये पैटर्न कई और इलाकों में भी दिखा। जैसे कोलकाता पोर्ट, जहां मुस्लिम आबादी करीब 50% है, लेकिन सस्पेक्टेड लिस्ट में उनका हिस्सा 82% था। मिटिया ब्रूज में भी यही हाल था। आंकड़े साफ साफ एक पैटर्न की तरफ इशारा कर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी का नाम इस तरह लिस्ट से हटा दिया गया है या सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो क्या किया जा सकता है? क्या उनके लिए कोई रास्ता बचा है?
हाँ, एक प्रोसेस तो है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करना होगा। अगर नाम लिस्ट में नहीं है तो फिर अपील फाइल करनी होगी। ये अपील ईसीआई पोर्टल पर ऑनलाइन भी की जा सकती है और साथ ही लोकल डीएम या एसडीओ ऑफिस में जाकर ऑफलाइन भी जमा करानी होती है। लेकिन देखिए, सिर्फ एक प्रोसेस बना देना ही काफी नहीं होता। हालत यह है कि सिस्टम पर अपीलों का अंबार लग गया है। 2 लाख से ज्यादा अपीलें फाइल हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट आने तक सिर्फ 2 मामलों में ट्रिब्यूनल में सुनवाई हो पाई थी। मतलब लाखों लोग अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गंभीर और बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर लाखों लोगों के वोट का फैसला एक ऐसा सॉफ्टवेयर कर सकता है जिसे टेस्ट तक नहीं किया गया, तो फिर हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस खुद कितना सुरक्षित है।